Hello, my dear students. I am Meenu, your mathematics teacher. तो बच्चों लेट्स सॉल्व सम नंबर 8th एंड 10th ऑफ एक्सरसाइज 4.1 विद इन एक्सरसाइज 4.2 ऑल्सो। जो 8th सम है 4.1 का, दैट इज व्हाट आर को प्राइम्स। को प्राइम्स, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ठीक है, तो कोई भी दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, कोई भी दो नंबर, जैसे देखो अगर मैं नंबर्स लेती हूँ 6 एंड 7, है ना, इसका मैं फैक्टर्स बनाऊँ तो क्या बनेगा? 6 वन ज़ा 6, चलो अगर 2 से करूँ मैं तो 2 3 ज़ा 6, 3 वन ज़ा 3, तो यही फैक्टर्स आएंगे। 7 के बनाऊँ तो 7 प्राइम नंबर है, ये फैक्टर्स आएंगे। दोनों में जो कॉमन फैक्टर है, जो दोनों में आ रहा है, वो 1 आ रहा है बस, और तो कोई कॉमन आ ही नहीं रहा। तो वो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, ठीक है, और कोई भी ना हो, सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर हो, डेट आर को प्राइम्स। जैसे 6 और 7 को प्राइम है, 4 और 5 को प्राइम है, 2 एंड 3 को प्राइम है ना। इनके इनका कॉमन फैक्टर कौन सा है? 1 है सिर्फ, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे आप 9 10 ले लो तो वो भी को प्राइम होंगे। अगर 9 के फैक्टर्स बनाओगे तो 3 3 ज़ा 9, 1 आ गया। 10 के फैक्टर्स बनाओगे तो 2 5 ज़ा 10। अब देखो कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है, 1 दोनों में आ रहा है, तो दीज आर कॉल्ड को प्राइम्स। ठीक है, ये को प्राइम्स हैं, ये को प्राइम्स हैं, को प्राइम्स हैं, ये को प्राइम्स हैं, राइट। प्राइम नंबर्स वो होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिविजिबल हों। जैसे 2 इज अ प्राइम, 3 इज अ प्राइम, 5 इज अ प्राइम, 7 इज अ प्राइम, 11 इज अ प्राइम, जो किसी और टेबल में नहीं आपको दिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही डिविजिबल होते हैं, दैट आर प्राइम। लेकिन को प्राइम कौन से हैं? जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। देखो 4 प्राइम नहीं है, 4 प्राइम नहीं है, लेकिन 4 एंड 5 का अगर पेयर बना दो तो वो को प्राइम का पेयर बन जाता है, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 1 ही है। ऐसे ही 9 एंड 10 ये प्राइम नंबर्स तो नहीं है, क्योंकि ये 3 के टेबल में आता है, ये 2 के टेबल में आता है, तो ये प्राइम तो नहीं हुए, प्राइम नंबर तो किसी टेबल में नहीं दिखेंगे आपको। ठीक है, 9 और 10 प्राइम नहीं है, लेकिन इनका जो पेयर है वो को प्राइम है, दीज आर को प्राइम्स, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है, और कोई कॉमन नंबर नहीं आता। अगर इसकी फैक्टराइजेशन करें तो सिर्फ 1 दिखता है दोनों में कॉमन, तो दीज आर को प्राइम्स, नॉट प्राइम बट को प्राइम। तो पता क्या है, जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना, जो प्राइम है वो को प्राइम हो सकते हैं। ठीक है, जो प्राइम नंबर्स हैं हो सकते हैं, क्या बोलो आप कहो कि जो प्राइम नंबर्स है ना वो हमेशा को प्राइम्स होते हैं। प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम्स, बट जो को प्राइम्स का पेयर आएगा वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्राइम भी हो। अब ये को प्राइम का पेयर है तो ये प्राइम थोड़ा ना है, ये तो टेबल में आते हैं। ठीक है, ये 3 के टेबल में, ये 2 के टेबल में, ये 5 के टेबल में भी आता है। तो ये याद रखना कि प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। अब देखो ये प्राइम नंबर है ना, 2 एंड 3 दोनों प्राइम नंबर है, ये किसी के टेबल में नहीं आते, सिर्फ अपने आप से डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर है, और ये को प्राइम भी है, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 1 है। ठीक है, अगर इसके फैक्टर बनाओगे तो 2 इंटू 1 बनेंगे, इसके फैक्टर्स बनाओगे 3 इंटू 1 बनेंगे। 1 कॉमन है ना दोनों में, दोनों में 1 आता है ना, तो ऑल प्राइम नंबर्स आर को प्राइम्स, बट ऑल को प्राइम नंबर्स आर नॉट ऑलवेज प्राइम। ये बात समझे आप? प्राइम नंबर्स का जो पेयर होता है वो हमेशा को प्राइम होता है, बट जो को प्राइम का पेयर होता है वो ज़रूरी नहीं है कि प्राइम भी हो। ठीक है, तो ये बात है एक्चुअल में। अब आपको क्वेश्चन समझ आएगा कि पूछा क्या है। उन्होंने पूछा है कि व्हाट आर को प्राइम्स।
फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है कि व्हाट आर को प्राइम्स, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, को प्राइम्स आर द नंबर्स which have या लिखो which do not have, which do not have a common factor other than one। ठीक है, वन के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, डेट आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। आगे आपको क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपको इसके साथ ही, आर को प्राइम्स ऑलवेज प्राइम नंबर्स। अभी मैंने बताया कि ऑल को प्राइम्स आर नॉट ऑलवेज प्राइम नंबर्स। क्या लिखोगे, नो को प्राइम्स आर नॉट ऑलवेज प्राइम नंबर्स। जरूरी नहीं है कि को प्राइम्स का जो पेयर है वो प्राइम का पेयर भी हो। इफ नॉट देन इलस्ट्रेट योर आंसर बाय एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल बता दो, यहाँ पे 9 और 10 की एग्जाम्पल ले लो। 9 और 10 इज अ को प्राइम, 9 और 10 आर को प्राइम, को प्राइम्स तो हैं ये। ठीक है, अगर 9 के फैक्टर्स बनाओगे तो 3 3 1, 10 के फैक्टर्स बनाओगे तो 2 से जाएगा 5, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 आ रहा है। यही तो को प्राइम होता है कि और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, सिर्फ 1 कॉमन होता है। तो ये को प्राइम्स तो है बट नॉट प्राइम्स, बट ये प्राइम नंबर्स तो नहीं है। 9 3 से डिविजिबल है, 10 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो बस ये एग्जाम्पल दे देना। एग्जाम्पल, 9 एंड 10 का पेयर को प्राइम्स का पेयर है बट नॉट प्राइम्स। ठीक है, तो ये था 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन में कहा है विच पेयर्स ऑफ नंबर्स आर को प्राइम्स। कौन से पेयर्स जो हैं को प्राइम है। यहाँ पे 4 पेयर्स हैं, कौन कौन से पेयर्स को प्राइम है। तो आप फैक्टर्स बना के देख लो, 4 के फैक्टर्स बनाओ। 2 2 ज़ा 4, 1। 9 के बनाओ, 3 3 ज़ा 9, 1। ठीक है, इनका कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, 2 तो नहीं है दोनों में, 3 भी दोनों में नहीं है, 1 दोनों में है। कॉमन फैक्टर 1 है, और तो कोई नहीं है ना। तो जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो सकता है और कोई नंबर नहीं हो सकता, वो को प्राइम ही तो होते हैं, वो को प्राइम ही तो होते हैं। ठीक है, ये को प्राइम है, यस। ठीक है, यहाँ पे यस लिख दो, दिस पेयर इज अ को प्राइम। 8 15 के 8 फैक्टर्स बनाओ, 8 के। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 1। 15 के बनाओ, 3 पे जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 5 1। तो कॉमन फैक्टर क्या आ गया, कोई कॉमन नहीं दिख रहा, 1 कॉमन है बस। ये भी को प्राइम्स हो गए। ठीक है, ये भी को प्राइम्स हो गए, सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है और तो कोई कॉमन आ ही नहीं रहा। 40 और 5 1 5 के बनाओ फैक्टर्स। 2 पे जाएगा 20, अगेन 2 पे 10, 5 5 1 ज़ा 5। 5 1 5 के बनाओ फैक्टर्स। 5 पे जाएगा ये, 5 1 ज़ा 5 0, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, अब देखो आपको यहीं से पता चल गया कि इसमें अगर हम इसे 103 से कर देते हैं सीधा ही, तो 1 तो कॉमन आ रहा है, दोनों में 5 भी आ रहा है, इसमें भी 5 आ गया, इसमें 5 आ गया। ठीक है, तो नो कॉमन फैक्टर इसके 1 एंड 5 दो आ गए हैं। यहाँ पे लिख दो कॉमन फैक्टर 5 एंड 1, दो दिख रहे हैं हमें। लेकिन को प्राइम्स तो वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, इसमें एक और आ चुका है, तो दीज आर नॉट को प्राइम्स। ठीक है, ऐसे ही 399 437, इसको डिवाइड करोगे तो ये बेटा दोनों 19 के टेबल से डिवाइड होंगे।
ठीक है, ये 19 से डिविजिबल होंगे। 19 टू ज़ा 38, 19 वन ज़ा 19, 3 पे गया 7। ये याद रखना कि ये 19 से ही डिवाइड होंगे ये। 19 टू ज़ा 38, 19 थ्री ज़ा 57, 1। तो इसमें भी देखो कॉमन फैक्टर्स कौन से दिखाई दे रहे हैं, एक तो 1 है, 19 भी दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो ये भी को प्राइम नहीं है। इसमें भी दो फैक्टर्स कॉमन है, इसमें दो फैक्टर्स कॉमन है, इसमें ओनली वन कॉमन, ओनली वन कॉमन। जिसमें ओनली वन कॉमन है वही को प्राइम्स है। जिसमें कोई और एक फैक्टर साथ में कॉमन आ जाता है वो को प्राइम्स नहीं हो सकते। राइट, ये थे 4.1 के सम नंबर 8 एंड 10। नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज 4.2। 4.2 में आपने फैक्टर्स बनाने हैं बस। 4.2 का एक ही सम है आपके सिलेबस में, सम नंबर 3rd। राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द ईच नंबर। ठीक है, तो 90, नेक्स्ट इज 136, देन 420, देन 637। पहले पहले फर्स्ट 4 देखो, ये 2 से डिविजिबल है, पीछे 0 लगा हुआ है ना, पीछे 0 या इवन नंबर होगा तो वो 2 से डिवाइड होते हैं। 2 से डिवाइड करोगे तो 45 आ जाएगा। अब ये 3 पे जाएगा, 3 वन ज़ा 3, 3 फाइव ज़ा 15। अगेन 3 पे जाएगा, 5, 5 वन ज़ा 5। तो 90 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। बस ऐसे लिखना है। ये सारे फैक्टर्स आप मल्टीप्लाई करके लिख दो। दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90। ठीक है, जो लास्ट पे 1 आता है वो लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको प्राइम फैक्टर्स लिखा ना, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो हम 1 जनरली नहीं लेते। ठीक है, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है तो 1 को हम नहीं लिखते। 2 3 3 5 यही लिखते हैं बस। ठीक है, आगे 136 है, पीछे 6 लगा हुआ है, 2 से डिविजिबल होगा ये। 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 पे जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। अगेन 2 पे, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। 17 प्राइम नंबर है, सिर्फ और सिर्फ 17 पे ही जाएगा ये। तो इसके फैक्टर्स क्या बन गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17। ठीक है, ये वाले फैक्टर्स। राइट, आगे आ गया 420, पीछे 0 लगा है तो 2 से डिविजिबल होगा। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 0। अगेन 2 1 ज़ा 2, 0, 2 5 ज़ा 10। डिवाइड कैसे किया मैंने, ये देखो, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, माइनस किया, 0 आ गया, ऊपर से 1 आया। अब 1 तो 2 से स्मॉलर है, तो 2 0 ज़ा 0, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 तो बड़ा हो जाएगा। माइनस किया, 1 आया, ऊपर से 0, 2 5 ज़ा 10। ऐसे डिवाइड करना है आपने। ठीक है, जब स्मॉलर नंबर उतरता है ना नीचे तो हम 0 से कर देते हैं। अब 2 से स्मॉलर है 1 तो हम 0 से करेंगे, 2 0 ज़ा 0, तो यहाँ पे 0 ज़रूर लगेगा। ये जाएगा अब 3 पे या 5 पे, तो 3 पे कर लो पहले। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। अब 5 पे 7 आ गया, 7 पे 1 आ गया। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स मैं यहाँ लिख देती हूँ। 4 2 0 के क्या आए हैं, 2 टाइम्स 2, देन 3, देन 5, देन 7। दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 420। चेक कर लो एक बार, 2 1 0, 1 0 5, 3 3 ज़ा 9 5। ठीक है, आगे आ गया आपका 6 3 7। तो ये डायरेक्ट 7 से डिविजिबल होगा, ये डायरेक्ट 7 से, क्योंकि 7 9 ज़ा 63, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो अगेन 7 से, 7 1 ज़ा 7, 2 बचा, 2 1, 7 3 ज़ा 21। अब 13 प्राइम नंबर है, 13 पे ही जाएगा। तो 6 3 7 के फैक्टर्स क्या बन गए, 7 इंटू 7 इंटू 13। 2 बार 7 है, एक बार 13। ठीक है, नेक्स्ट देखो 5th पार्ट। पीछे 5 या 0 लगा हो तो वो 5 से डिविजिबल होता है वो नंबर, तो 5 से करते हैं डिवाइड इसे।
डिवाइड करो, 5 2 ज़ा 10, 2 2, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 आ गया पीछे, फिर ये 5 से डिवाइड होगा, 5 4 ज़ा 20, 4 5, 5 9 ज़ा 49, 7 के टेबल में आता है, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो फैक्टर्स क्या बने, 5 × 5 × 7 × 7, 2 बार 5, 2 बार 7, 2907, 2907 डिवाइड होगा, 9 + 2 11, 11 + 7 18। ठीक है, डिजिट्स को ऐड करके देखो, 18 आ रहा है, 18 3 से डिविजिबल है ना, तो अगर डिजिट्स का जो ऐड करके आंसर 3 के टेबल में आए तो वो सारा नंबर 3 से डिविजिबल होता है। ठीक है, ये टेस्ट करते हैं ऐसे कि 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 18 आ रहा है ऐड करके, 18 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से डिवाइड होगा सारा नंबर। 9 3 ज़ा 27, 2 बचा 2 0, 6 3 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27। अगेन 9 + 9 18, 18 + 6 24, 24 भी 3 के टेबल में आता है ना, प्लस किया तो 24 आ रहा है ना, ये 3 से डिविजिबल होगा ये भी। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 3 के टेबल में नहीं आता, तो अब ये 3 पे नहीं जाएगा, ये जाएगा डायरेक्ट 17 के टेबल में, ये डायरेक्ट 17 के टेबल में जाएगा और किसी टेबल में नहीं आएगा ये। ठीक है, 17 1s आर 17, और उसके बाद आएगा 17 9s आर 153। ठीक है, ये देखो 17 से डिवाइड करोगे ना, 17 1s आर 17, यहाँ पे 5 1 बचा, ऊपर से 3, 17 9s आर 153, तो यहाँ पे 19 आ गया। 19 भी प्राइम नंबर है, अपने टेबल में ही जाएगा ये, 19 1s आर 19। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए, प्राइम फैक्टर्स 2 × 3 है, देन 17, देन 19, ये वाले नंबर्स। नेक्स्ट है 4 6 4 1, बनाओ इसके फैक्टर्स। 4 6 4 1 को ऐड करके देखो, 10 + 4 14 + 1 15, 15 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से डिवाइड होगा। 3 1 ज़ा 3, 1 5, 3 5 ज़ा 15, 1 4, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21। 5 + 1 6, 6 + 4 10, 10 + 7 17, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ये शायद 7 पे चला जाए। तो 7 से देखो, 7 2 ज़ा 14, 1 4, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, राइट। अब ये जाएगा डायरेक्ट 13 पे, डायरेक्ट 13 से डिविजिबल होगा ये। 13 1 ज़ा 13 एंड 91 बचा, 13 7 ज़ा 13 7 ज़ा 91, 17 प्राइम है, अपने पे जाता है ये, अपने टेबल से ही। 4 6 4 1 के प्राइम फैक्टर्स बन गए 3 × 7 × 13 × 17, ये नंबर्स। ठीक है, लास्ट इज 8 3 8 9 8, पीछे इवन नंबर है ना, 8 इज एन इवन नंबर, तो ये 2 से डिवाइड होगा। 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 9 एंड 9, राइट। अब 4 + 1 5, 9 + 5 14 + 9 23, 3 से डिविजिबल नहीं है ये डायरेक्ट 13 पे ही जाएगा। ठीक है, किसी टेबल से डिविजिबल नहीं है, ये 13 पे जाएगा सीधा, ये आ जाएगा 13, 13 3 ज़ा 39, 13 3 ज़ा 39, 2 बचे, ऊपर से 9, 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39, 3 2 3 आ गया, 3 2 3। अब देखो यहाँ पे 3 2 3 17 पे गया था ना, तो ये भी 17 पे जाएगा। क्या आया था नीचे, 19,
ठीक है, 19 तो 19 पे जाएगा, प्राइम नंबर है। 8398 के फैक्टर्स क्या बने? 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 19। तो ये बन गए इसके फैक्टर्स। ठीक है, तो यही थी एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं बस आपने, इसके साथ आपकी 4.2 भी होती है कंप्लीट। ओके बच्चों, बाय बाय।